Good morning students, welcome to class 9th and welcome to senior secondary wing also. I am Celis, I will teach you chemistry here. Actually beta in 9th class your science is bifurcated, divided into three different portions. One is chemistry, another is physics and third one is biology. Here we are going to discuss first chapter of your chemistry, that is matter in our surrounding. But it is very important to understand matter. Main thing around you, whatever are you seeing, whatever you are feeling and you can observe is matter. बेटा हर वो चीज़ जिसको आप देख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो, आपके पास 5 सेंसरी आर्गन्स होते हैं, उन 5 सेंसरी आर्गन्स के थ्रू आप जिन चीज़ों का एक्सपीरियंस कर सकते हो वो बेटा सब कुछ मैटर है. जैसे ये पेन बेटा मैटर है, आप जिस बुक को पढ़ते हो वो मैटर है, जिस ऑक्सीजन को आप ब्रीदिंग में इस्तेमाल कर सकते हो वो भी मैटर है, स्मेल मैटर है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस ये सब मैटर हैं. तो बेटा एटमॉस्फेयर में जिन चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, फील कर सकते हो अपने सेंसरी ऑर्गन्स को यूज करके, बेटा वो हर एक चीज़ मैटर होती है. अब ये जो मैटर है बेटा हमें इस मैटर टॉपिक में इन दो बातों पे मेन फोकस करना है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. पहले तो इस बात को आप समझ लीजिएगा कि मैटर वर्ड जो है बेटा वो मटेरियल से आया है. ठीक है, तो हर एक चीज जिसको आप बेटा मटेरियल के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, हर वो थिंग जिसको आप मटेरियल के अंदर क्लासिफाई कर सकते हो, उसको बेटा हम मैटर बोलते हैं. क्लियर हो गया सभी को? तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. कोई भी मैटर बेटा, इवन मेरे हाथ में ये पेन है, मैं इसका एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं कि देखने में बेटा हमें ये पूरा एक बार दिख रहा है प्लास्टिक का, है ना, लेकिन इसको बनाने के लिए भी ना बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स ने इसको कंपोजिट किया है बेटा. इसका अगर हम कंपोजिशन देखें तो बहुत छोटे छोटे प्लास्टिक पार्टिकल्स ने मिलकर ये पूरी बार को रेडी किया है. क्लियर हो गया? इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे सपोज दैट आपके पास सॉल्ट का कोई क्रिस्टल है, उसको आपने जोर से हिट किया किसी हार्ड ऑब्जेक्ट में, वो टूट के बिखर जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, वो NaCl सॉल्ट जो है बढ़ जाता है ना. तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अगर दोबारा मैं कंपोजिट कर दूं वैसा का वैसा, तो वही क्रिस्टल आपको मिल जाएगा ना. बस वैसे ही है बेटा मैटर. ये अलग चीज है कि यहाँ पे मैं इसको अगर बेटा थ्रो करूंगा तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, इसके पार्टिकल्स की आपस में बॉन्डिंग कुछ ऐसी है, इस टाइप से एक दूसरे को बाइंड कर रहे हैं कि वो उस सॉल्ट के टुकड़े जैसे बिखरेंगे नहीं, अलग अलग स्प्रेड नहीं होंगे. लेकिन बेटा हर चीज, एवरीथिंग दैट यू कैन एक्सपीरियंस and that you can considered as matter is made up of very small particles. हर एक मैटर बेटा बड़े छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है. चलो इसको एक एक्टिविटी से समझते हैं. आपके NCERT बुक की 1.1 एक्टिविटी, वहां पे आप क्या देखते हो बेटा कि सपोज दैट यू आर हैविंग अ ग्लास ऑफ वाटर और इस एक ग्लास पानी में आपने बेटा सॉल्ट मिला दिया या शुगर मिला दिया. ये लो मैंने सॉल्ट का एक क्रिस्टल इसके अंदर मिला दिया. तो ये सॉल्ट का क्रिस्टल बेटा इवन विदाउट अप्लाइंग एनी सॉर्ट ऑफ फोर्स, किसी तरह का आप कोई फोर्स अप्लाई मत करो, इस सॉल्ट के टुकड़े को आपने यहाँ पे रख दिया. आप ऑलरेडी समझ सकते हो कि अ ग्लास ऑफ वाटर, पूरा भर के एक ग्लास पानी आपने लिया है और सॉल्ट का बिल्कुल छोटा सा पीस भी अगर आपने लिया हो तो इस पूरे ग्लास के पानी का बेटा जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है. पूरे ग्लास के पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है. तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि ये जो सॉल्ट का पीस था ये पूरी ग्लास के पानी में जाके स्प्रेड हो गया, हर जगह पर बेटा ये पहुंच गया. अब एक सिंपल सी बात सोचो कि इसमें हमने पानी लिया था 1 ग्लास, यानी इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, इसका वॉल्यूम बहुत कम था, इसके कंपैरिजन में इसका वॉल्यूम बहुत कम था. उसके बाद भी पूरे ग्लास के पानी में ये सॉल्ट के पार्टिकल स्प्रेड हो गए, पहुंच गए. ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? ऐसा पॉसिबल होने का तो एक ही तरीका हो सकता है कि ये सॉल्ट अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया और वो सारे पार्टिकल्स अलग अलग जगह पर जाके एक्यूमुलेट हो गए, अलग अलग जगह पर वो पार्टिकल्स पहुंच गए. इसीलिए इस पूरे ग्लास के पानी का जो टेस्ट है वो सॉल्टी हो गया, है ना. तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, ये पार्टिकल से मिलके बना होता है. अगर ये पार्टिकल से मिलके ना बना होता तो ये सॉल्ट का जो क्रिस्टल था ये टूट टूट के पूरे क्रिस्टल में स्प्रेड ना होता, यूनिफॉर्मली स्प्रेड ना हो पाता, है ना. ये एक ही जगह पर कहीं पर एक्यूमुलेट रहता. पार्टिकल का बना था इसीलिए इसके पार्टिकल निकल निकल के अलग अलग जगह पे स्प्रेड हुए. सेकंड पॉइंट बेटा, दीज पार्टिकल्स आर टू स्मॉल. मतलब अगर इनके पार्टिकल्स की साइज की बात करें बेटे तो ये बहुत छोटे साइज में होते हैं.
इनका जो साइज है एक्सेप्शनली स्मॉल होता है। इसको भी चलो एक एक्टिविटी के थ्रू ही हम समझते हैं। बेटा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 इसका फॉर्मूला होता है। आगे जैसे जैसे हम बेटा चैप्टर को समझेंगे मैं फॉर्मूला बनाना आपको सिखाऊंगा, इन चीज़ों को आप समझ पाओगे। तो आई एम टेलिंग यू हियर कि KMnO4 यू आर हैविंग अ केमिकल कंपाउंड पोटेशियम परमैंगनेट, बेटा बोलते हैं इसको। ड्रंकन डाइवर में इसका यूज होता है। एक छोटा सा यूज आप इसका समझ लीजिए। KMnO4 को हम ड्रंकन डाइवर में भी यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अभी बेटा ये जो KMnO4 है, इस KMnO4 का कलर जो है बेटा ये वॉयलेट होता है, वॉयलेट कलर होता है इसका, ठीक है, वॉयलेट कलर होता है। इतना डीप वॉयलेट होगा इसका कलर कि आपको देखने में ये ऑलमोस्ट ब्लूइश ब्लैक दिखता है, ठीक है। ड्रंकन डाइवर बेटा एक चीज और होती है जिसका टेस्ट करते हैं, दैट इज K2Cr2O7, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप याद रखना, KMnO4 के साथ साथ इसका ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो अब बेटा ये जो KMnO4 है ये आपकी नॉलेज वाली बात है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये सारी चीजें आप सीखोगे, ड्रंकन डाइवर में टेस्ट इनका कैसे करते हैं, क्या होता है ये। अभी आप समझना है यहाँ पर जो KMnO4 आपने लिया, इस KMnO4 को आपने 1 गिलास पानी में डाला। बहुत सपोज दैट स्मॉल अमाउंट आपने लिया था, इसका मैक्सिमम 1 ग्राम। Within 10 to 15 सेकेंड यू विल सी कि एंटायर ग्लास इज हैविंग पिंक कलर नाउ। पूरे ग्लास के पानी का जो कलर है बेटा वो पिंक हो गया। कैसे हुआ होगा पिंक? क्योंकि ये KMnO4 के जो पार्टिकल्स हैं हर जगह पे स्प्रेड हुए। अब मैं एक काम करता हूं, इस 1 गिलास पानी को एक बड़े जार में डाल देता हूं, बड़े जार में डाल देता हूं। और इस बड़े जार में पहले से ही बेटा कुछ अमाउंट में सपोज दैट वाटर है, उतना ही मैंने वाटर इसमें ले रखा है कि 1 गिलास और डालने के बाद ये वाला ये फिल हो जाए। इस 1 गिलास पानी को मैंने बेटा अब इसमें मिला दिया। इसका कलर कैसा था? पिंक। इसका कलर कैसा था? कलरलेस, क्योंकि ये तो वाटर है। जैसे ही बेटा ये पिंक कलर वाला सॉल्यूशन इस जार में जाएगा, यू विल ऑब्जर्व कि द कलर ऑफ एंटायर जार इज पिंक नाउ। और ये तो बेटा बड़ी कॉमन सी एक्टिविटी है, बहुत कॉमन सी एक्टिविटी है ना। होलियों में आप कलर खेलते हो तो एक पैकेट कलर में ही आप बहुत सारा पूरे बकेट का पानी जो है रेड कर देते हो, कलरफुल बना देते हो, है ना। तो आखिर ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि इसके पार्टिकल बेटा बहुत स्मॉल हैं, बहुत स्मॉल पार्टिकल हैं। तभी तो थोड़ा सा 1 ग्राम ऑफ KMnO4 आपने लिया है और पूरे के पूरे जार में बेटा ये स्प्रेड हो गया। तो कैसे स्प्रेड हो गया? क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे थे, मूव करके वो पूरे क्रिस्टल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, है ना। तो ध्यान रखना है बेटा कि मैटर इन आवर सराउंडिंग है क्या, और ये इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दिस पार्टिकल्स आर टू स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।